दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे मना कर दोगी और गुलाब सीधा मेरे मुंह पर मारोगे, लेकिन इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। राजू को एक सांस में अपनी बात कह क्यों ना मैं इस बार कुछ अलग करूँ जिससे मेरी प्यारी पिंकी चिड़िया को मेरे प्यार के बारे में पता चल जाए। कब तक वो मेरे प्यार से अनजान रहेगी? समंदर के पार दो बहुत बड़े पहाड़ थे, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक राजू कौवा रहता था। वो पिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। पिंकी चिड़िया इस बात से अनजान थी, लेकिन राजू कौवा हमेशा उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन की बात है, जब राजू कौवा अपने घोंसले में बैठ ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वहाँ उसका सबसे प्यारा दोस्त मोंटू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है, ओहो मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? कहीं ये ख्याल पिंकी चिड़िया का तो नहीं है? अरे यार, अब क्या तुझसे छुपाऊं? तू तो जानता ही है मैं पिंकी चिड़िया से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता हूँ। देख लेना, कहीं तेरी पिंकी चिड़िया को कोई तुझसे उड़ा कर न ले जाए, फिर तू अपने प्यार को ऐसे ही समेटे रहना। अबे यार, यहाँ पहले ही डर के मारे हालत बुरी हो रही है और ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। कोई उपाय है तो मुझे बताओ, वरना यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अरे गुस्सा क्यों होते हो? मेरे पास एक उपाय है। अरे भाई, तो देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा उपाय बताओ। दरअसल वैलेंटाइंस डे आ रहा है। अगर तू इस वैलेंटाइंस डे पर पिंकी चिड़िया को अच्छे से प्रपोज कर दे तो शायद वो बहुत खुश हो जाएगी और तुझे हाँ कर देगी। क्या कहा? वैलेंटाइंस डे? पर मुझे तो वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आखिर ये वैलेंटाइन डे होते क्या है? अरे दोस्त, तुम तो पूरे ढक्कन हो। ये वैलेंटाइन डे बहुत खूबसूरत होते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर कपल्स एक साथ अच्छा समय बिताते हैं, जिसके बाद उनका प्यार और बढ़ जाता है। और बाकी की सारी बातें मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगा। पहले तुम एक प्यारा सा टेडी बियर लाकर पिंकी चिड़िया को दे दो। मोंटू कौवे के कहने पर राजू एक प्यारा सा टेडी बियर लेकर आता है, जिसके बाद मोंटू और राजू दोनों ही मिलकर एक प्यारी सी टोकरी में उस टेडी बियर को रखते हैं। जा मेरे भाई, अब ये प्यारा सा टेडी बियर ले जाकर मेरी भाभी और तेरी पिंकी चिड़िया को दे दे। देखना वो कितना खुश हो जाएगी। अगर उसने ये नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई, एक टेडी बियर अच्छी से अच्छी चिड़िया का दिल पिघला देता है। तू चिंता मत कर, तू इसे पिंकी चिड़िया को दे दे, इससे वो तेरी नाक नहीं तोड़ेगी। राजू टोकरी में टेडी बियर को ले जाकर पिंकी चिड़िया को दे देता है। टेडी बियर देखकर पिंकी चिड़िया कहती है, पिंकी चिड़िया टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पिंकी चिड़िया को खुश देखकर राजू को अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है और वो थोड़ी देर उससे बात करके वहाँ से चला जाता है। तभी पिंकी चिड़िया के दोस्त नैना कबूतरी कहती है, अरे पिंकी, राजू कौवा तुझसे कितना प्यार करता है। देखो, आज टेडी बियर डे पर वो तेरे लिए कितना खूबसूरत टेडी बियर लेकर आया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है और अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो मुझे सीधा आकर बोल देता, तुम बेकार में इतना सोच रही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में वो तुम्हारे सामने से आकर अपने दिल की बात कह देगा। ऐसा कहकर नैना कबूतरी पिंकी चिड़िया को छेड़ने लगती है और दोनों हंसी ठिठोली करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू कौवा तुरंत अपने दोस्त मोंटू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, बहुत शुक्रिया तेरा, तूने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। पिंकी चिड़िया टेडी बियर को देखकर इतना खुश हुई जितना मैंने उसे आज तक नहीं देखा। कहा था ना,
ये प्लान काम आएगा। अब तो बस अगला प्लान सुन। मोंटू अगले प्लान में राजू को एक टोकरी में ढेर सारी चॉकलेट ले जाने के लिए कहता है। चॉकलेट से हर चिड़िया को आसानी से पटाया जा सकता है। अब देखना, जैसे एक चॉकलेट पिघल जाती है, ऐसे ही पिंकी चिड़िया का दिल भी तेरे लिए पिघल जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना, पिंकी चिड़िया को मैं अपने प्यार में पागल कर दूंगा। राजू कौवा फिर से एक टोकरी में ढेर सारी चॉकलेट पिंकी चिड़िया के पास पहुंचता है और उससे कहता है, पता है पिंकी चिड़िया, जब मैं शॉपिंग करने गया था तो मुझे इतनी सारी चॉकलेट मिली कि मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ये लो, खा लेना। जब पिंकी चिड़िया चॉकलेट देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो राजू को गले से लगाकर कहती है, पिंकी चिड़िया के मुंह से अपने लिए दोस्त शब्द सुनकर राजा कौवा बहुत उदास हो जाता है और वापस मोंटू कौवे के पास जाता है। अरे यार भाई, उसने तो मुझे दोस्त बोल दिया। उसके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लगता है मेरा इतना सब कुछ किया बेकार ही चला गया। तू चिंता मत कर भाई, प्यार में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है। कल वैलेंटाइन डे है। कल तू एक गुलाब का फूल लेकर जाइयो और अपने दिल की बात सीधा बोल दियो। अगर उसे तो पसंद नहीं होगा तो वो गुलाब सीधा तेरे मुंह पर मारेगी। लेकिन याद रखना मेरे भाई, इससे तेरी नाक नहीं टूटेगी। मोंटू कौवा किसी तरह राजू कौवे का हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना कबूतरी पिंकी चिड़िया से कहती है, दोनों दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू पूरी तरह ये सोचकर सो नहीं पाता कि वो अपने दिल की बात किस तरह पिंकी चिड़िया को बताएगा। अगले दिन सुबह राजू कौवा इस बार एक टोकरी में ढेर सारे गुलाब के फूल पिंकी चिड़िया के पास लेकर जाता है। पिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ राजू, बोलो। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो दरअसल बात ये है कि मैं घबराओ मत, बोल दो जो तुम कहना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ पेड़ की एक टहनी पर मोंटू कौवा दूर से ही राजू कौवे को हौसला देने की कोशिश करता है। बोल दे, अरे बोल दे यार, बोल दे, आज तो बोल दे। तभी राजू एकदम से कहता है, वो दरअसल बात ये है कि मैं तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे मना कर दोगी और गुलाब सीधा मेरे मुंह पर मारोगी, लेकिन इससे मेरी नाक नहीं टूटेगी। राजू को एक सांस में अपनी बात कहते हुए देख पिंकी चिड़िया को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए राजू से कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और 6 साल से तुम्हारे प्रपोज करने का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर राजू कौवा खुशी से खिलखिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैना और मोंटू भी बहुत खुश हो जाते हैं और पिंकी चिड़िया राजू कौवे को गले से लगा लेती है।
कुछ दिनों में राजू कौआ पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और हंसी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं।